हेलो एवरीवन, आज हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम सभी को पता होना चाहिए कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उनका संविधान में कहाँ पर स्थान दिया गया है उनको, और कौन कौन से आर्टिकल हैं जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट है आर्टिकल 56 टू 78 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रेसिडेंट। ये तो ब्रॉड टर्म में हो गया कि पार्ट 5 में, और आर्टिकल 56 से 78 संविधान के पांचवें भाग में प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, पहला नागरिक होता है वो देश का। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आर्टिकल 56 में प्रेसिडेंट के ऑफिस के टर्म के बारे में मेंशन है कि प्रेसिडेंट का ऑफिस कितने साल का होगा और उनका काम कैसे होगा, ये सब उसमें मेंशन है। आर्टिकल 58 में क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो क्वालिफिकेशन जरूरी होनी चाहिए वो आर्टिकल 58 में मेंशन है। आर्टिकल 60 में ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा जो शपथ ली जाती है और या फिर अफर्मेशन लिया जाता है वो आर्टिकल 60 में मेंशन्ड है। आर्टिकल 61 में प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जो प्रोसीजर होगा उनकी महाभियोग का वो आर्टिकल 61 में मेंशन है। तो अब हम देखते हैं इनको डिटेल। क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, आर्टिकल 58। आर्टिकल संविधान के आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो क्वालिफिकेशन वो है कि सबसे पहले वो है तो सिटीजन होना चाहिए, इंडिया भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा उसने 35 साल की उम्र कंप्लीट कर लेनी चाहिए। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, और वह लोकसभा में मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। He should not hold any office of profit under union government or any state government or any local authority or any public authority, और वो कभी भी किसी भी लाभ के बेसिस पे किसी भी पद पे लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट के अंडर, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई लोकल अथॉरिटी हो। किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कुछ भी मतलब लाभ का पद नहीं होना चाहिए, लाभ के लिए वो ऑफिस नहीं आ सकते हैं। अब है ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 60 में है ओथ, शपथ जो ली जाती है। द प्रेसिडेंट स्वेयर्स टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। राष्ट्रपति शपथ लेता है कि वो अपने जो ऑफिस है, जो अपना काम है, उसको पूरी निष्ठापूर्वक एग्जीक्यूट करेंगे, और वो अपने जो हमारा संविधान है, जो इसके अंतर्गत नियम है अलग अलग देश को बचाने के, समाज को चलाने के, देश को चलाने के लिए उनको प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और डिफेंड करेंगे। टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, और वो भारत के लोगों के लिए अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देंगे, उनकी सेवा में, उनके भलाई के काम करने के लिए वो पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करेंगे। द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है वह देश के चीफ जस्टिस, उच्च न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। अब है वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। अब है कि हम देखते हैं कि हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं उनके ऑफिस में वैकेंसी कब और कैसे निकलती है। सबसे पहला है ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर ऑफ 5 years, उनका जो ऑफिस का कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। अगर वो एक्सपायरी हो गया तो उसके बाद फिर वैकेंसी प्रेसिडेंट के ऑफिस में हम इलेक्शन करवा सकते हैं बाय हिज रेजिग्नेशन। अगर किसी भी राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया तब भी वहाँ पर वैकेंसी होती है। ऑन हिज रिमूवल बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, अगर महाभियोग के द्वारा उनको हटा दिया जाता है तब भी
महाभियोग के द्वारा उनको हटा दिया जाता है, तब भी वहाँ पर इलेक्शन करवाए जाते हैं। बाय हिज डेथ, अगर किसी भी प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाती है। अदरवाइज फॉर एग्जांपल व्हेन ही बिकम्स डिस्क्वालीफाइड टू होल्ड ऑफिस और व्हेन हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड। और भी ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें वो अपने ऑफिस का कार्यभार संभालने में कैपेबल नहीं है, या फिर उनके इलेक्शन को निरस्त कर दिया गया है, तब भी वहाँ पर प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी होती है और इस तरीके से वहाँ पर नई इलेक्शन कराए जाते हैं। ये हमारे प्रेसिडेंट के बारे में बेसिक टर्म्स थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पावर ऑफ द प्रेसिडेंट पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर होती हैं एक देश के अंतर्गत। थैंक यू एवरीवन।